बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब सरकार के और विभाग के हर तानाशाही फरमान को ऐसे ही नहीं मानेंगे। अब शिक्षक संघर्ष करेंगे। शिक्षकों ने यह ऐलान कर दिया है कि लगातार शिक्षकों की गरिमा को समाप्त करने के लिए, उन्हें समाज में बदनाम करने के लिए उनका प्रतिष्ठा हनन किया जा रहा है और तरह तरह के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बांधा जा रहा है और उनसे अपने मन मुताबिक काम लिया जा रहा है। जबकि बिहार के शिक्षकों का कहना है कि हम पढ़ाने के लिए भर्ती हुए हैं, शिक्षा देने के लिए भर्ती हुए हैं, लेकिन बिहार के शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा सारे तरह के काम करवाए जा रहे हैं। ऊपर से उन्हें प्रताड़ित करने के लिए तरह तरह के नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जिसे अब शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई शिक्षक नेता अब सामने आए हैं और हाल में ही शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की को अग्रिम जमानत मिलने पर और कोर्ट की कड़ी टिप्पणी पर शिक्षक संगठनों का हौसला बुलंद है, वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, ई शिक्षा कोष के माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। उन्होंने मांग कर दिया है, बहुत बड़ी मांग कर दिया गया है शिक्षकों द्वारा। क्या है मांगे हैं हम आगे बताएंगे और शिक्षक क्या कह रहे हैं यह भी हम आगे वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का यह खास पेशकश है शिक्षक समाचार। तो शिक्षक समाचार में हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक बहुत चिंतित हैं और जो है सभी शिक्षक एक मंच पर आकर अपना अधिकारों के लिए अब अपने सम्मान के लिए आंदोलन के मूड में हैं और उनका आरोप है कि वर्तमान में शिक्षकों की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बर्बाद करने में सरकार पूरे तंत्र को लगाए हुए है। पक्ष और विपक्ष दोनों सभी लोग मिलकर शिक्षकों की गरिमा को समाप्त करने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं और सच इन्होंने शिक्षकों ने एक मार्मिक अपील किया है, लिखा है सच पूछिए तो दिल से अब शिक्षक की नौकरी करने की हिम्मत नहीं बचा। उन्होंने मार्मिक अपील करते कहा है कि एक राष्ट्र निर्माता को दिन रात मानसिक यातना दिया जा रहा है जो अत्यंत दुखद है। इसके बावजूद हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। कोई बीपीएससी शिक्षक, कोई नियोजित शिक्षक, ऐसे करके उनको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया है। और उन्होंने नियोजित शिक्षकों को खास करके उन्हें संबोधित करते हुए कहा है कि इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक धमकी भरा पत्र पर ही हमारे 20 वर्ष पुराना नौकरी छोड़कर लोग छोड़ दिए हैं और नए तरीके से सक्षमता परीक्षा के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। तो शिक्षकों ने यह बहुत ही मार्मिक अपील किया है और उन्होंने कहा है कि जो नियोजित शिक्षक अब तक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, परीक्षा नहीं दिया है, उनका हम खैर मकदम करते हैं और जो शिक्षक परीक्षा दे भी दिए हैं तो हर हालत में अपने पुराने घर में बने रहें, यह अपील किया है। और जिसे लेकर शिक्षकों ने सरकार को चेताया भी, अगले विधानसभा चुनाव को लेकर चेताया है कि शिक्षकों के जिम्मे 70 से 75 लाख वोट है। ये चाहे तो किसी का भी पलड़ा बदल सकता है, किसी का पलड़ा भारी कर सकता है, किसी का पलड़ा बहुत ऊपर कर सकता है। इसलिए शिक्षकों ने कहा कि हम मजबूत हैं, हमारी बातों को विधानसभा में मजबूती से नहीं रखा जा रहा है, इसके लिए अब संघर्ष करना होगा और आम जनता की नजरों में हमें बदनाम किया जा रहा है। रोज नए नए प्रयोग शिक्षकों पर ही किए जा रहे हैं और जो अब बर्दाश्त से फालतू हो गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जो पहले वाले अपर मुख्य सचिव थे के पाठक ने जो किया सो किया और जो नए वाले ये सिद्धार्थ जी हैं उनसे भी उम्मीद जताई थी, लेकिन रही सही कसर यह भी पूरा कर रहे हैं।
उन्होंने अपील किया कि एसीएस से अपील किया कि अगर सचमुच में आप बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो समान शिक्षा प्रणाली लागू करें। जनता को बुद्धू क्यों बना रहे हैं? शिक्षक सिर्फ विद्यालय में पढ़ाने का काम करेंगे, इसको अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे, यह निश्चय कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि शिक्षा में गहरी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के तहत शिक्षकों को बदनाम करके बिहार के बच्चों को सिर्फ साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है, उन्हें शिक्षित नहीं बनाया जा रहा है। अब वोट बैंक की राजनीति, परिवारवाद, सारे लोग सारे चीजों पर अब शिक्षकों को भी लपेटा जा रहा है और इस साजिश के तहत बिहार के बच्चों को अनपढ़ बनाया जा रहा है। शिक्षक नेताओं का यह कहना है। तो उन्होंने कहा है सबसे बड़ा जो मांग है कि एस सिद्धार्थ जी का एक पत्र जारी हुआ है कि 25 जून से बिहार के सभी शिक्षक इस शिक्षा कोष ऐप पर अपने अपने मोबाइल से सेल्फी के साथ अटेंडेंस बनाएंगे, जिसे शिक्षक संगठन लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। पूर्ण रूप से इस मामले में शिक्षकों को आगे आने की अपील की है और कहा कि हमारी एक मांग है कि हमें अपने निजी मोबाइल से अपने निजी पैसे लगाकर डाटा खर्च करके सरकार का कार्य नहीं करेंगे। तो सरकार जिस प्रकार अन्य अधिकारियों को, कर्मियों को मोबाइल उपलब्ध करवाई है, डाटा पैक देती है, सभी विद्यालयों को शिक्षकों को भी मोबाइल उपलब्ध कराएं, उनका डाटा पैक करवाएं और उसके बाद इस शिक्षा कोर्स पे आप हमसे अटेंडेंस ले। नहीं तो सभी विद्यालयों में बायोमेट्रिक की व्यवस्था कर दिया जाए और बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लिया जाए। बायोमेट्रिक सिस्टम का अनुपालन करने के लिए शिक्षक संगठन तैयार हैं। उन्होंने कहा कि और शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों से अपील यह किया है कि अगर आप शुरू से ही बनाना शुरू कर दिए मोबाइल से अटेंडेंस तो फिर आप मोबाइल के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तरह तरह के सख्ती आप पर थोपी जाएगी। मोबाइल नहीं होगा, आपका वो स्पाई हो जाएगा और जहां मन तहां से मोबाइल से आपका कोई निजी वक्त नहीं रहेगा। मोबाइल से ही आपका अटेंडेंस ले लिया जाएगा, अनुपस्थिति विवरणी भी बंद हो जाएगा। उसके बाद इस शिक्षा से वही करना होगा, छुट्टी का आवेदन भी इस शिक्षा कोष से लेना होगा और फिर आजीवन मोबाइल और डाटा का पैक से विद्यालय चलाना होगा। इसलिए शुरुआती दौर में सारे प्रखंड में शिक्षकों के पास यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि कहीं भी अगर प्रखंडों में इस शिक्षा कोष के नाम पर प्रशिक्षण हो रहा है तो शिक्षक संगठन उसका बहिष्कार करेंगे और भविष्य में ऐसा नहीं। इसलिए अभी से ही जागरूक होना होगा। जब चौतरफा बहिष्कार शुरू हो जाएगा तब सरकार को झुकना पड़ेगा। यह नाजायज है, निजी मोबाइल से सरकारी काम नहीं करेंगे। शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों से कहा है कि हिम्मत दिखाइए साथियों और अंतिम क्षण तक, मरने तक लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और यह जो मार्मिक जो पत्र लिखा है यह जयंत कुमार सिंह का है, प्रदेश महासचिव सह जिला अध्यक्ष औरंगाबाद बिहार से है। तो शिक्षक संगठन अब शिक्षक अब उब चुके हैं। उन्होंने कहा है, साफ ऐलान कर दिया है कि हम अपने निजी मोबाइल से और निजी पैसे से विद्यालय का काम नहीं करेंगे। इसके लिए या तो सरकार हमें मोबाइल और डाटा पैक उपलब्ध कराए, नहीं तो बायोमेट्रिक का व्यवस्था किया जाए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का व्यवस्था किया जाए। तो दोस्तों, शिक्षकों की यह मांग जायज है कि नाजायज है, जरूर कमेंट में लिखिएगा। और इसी तरह से शिक्षकों और शिक्षा से संबंधित खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।